अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ आ रहा है कि सेल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरी एक तंजीम कैसे चल रही है। तो बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है तीन तरह की। नंबर 1 है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है यानी एक सेल पर मुश्तमिल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, मैं आपको डिफरेंट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मैंने अमीबा ड्रॉ किया है। ये मैंने यूग्लिना ड्रॉ किया है। इसके अलावा ये मैं पेरिमीशियम ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, इनके अब मैं डिफरेंट फंक्शंस भी बताऊंगी। इनकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। ये है तो सब यूनिसेलुलर ही, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इनका मोड ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है। ये पैरामीशियम है। और ये मैंने क्लेमाइडोमोनास बनाया है। यानी अगर मैं सबसे पहले अमीबा की बात करती हूँ तो अमीबा जो है वो इर्रेगुलर इन शेप होता है। ये प्रोटोजोआज में आता है। अच्छा, ये अमीबा और पैरामीशियम ये एनिमल कंसीडर किए जाते हैं। यानी इसमें जो है वो ऐसी एबिलिटी नहीं है कि जो अपने लिए फूड खुद सिंथेसाइज करें। अमीबा के लिए मूवमेंट के लिए इसकी बॉडी में जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है, जिसकी मदद से ये मूव करता है। अगर मैं पैरामीशियम की बात करती हूँ तो पैरामीशियम की बॉडी पे बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। ये सीलिया क्या है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये बाल होते हैं जो इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है वो मूव करने में मदद करते हैं। आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगर ये अब मैं यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास की बात करती हूँ तो इसमें ये देखें बाल नुमा एक धागे नुमा साख्त है जिसे कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला इसको मूवमेंट में मदद देता है। इसको मैंने कहा है ये प्लांट में कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये अपने लिए खुद ग़िज़ा बनाता है जिसे ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ क्लेमाइडोमोनास की तो क्लेमाइडोमोनास क्या है। क्लेमाइडोमोनास भी जो है प्लांट में कंसीडर किया जाता है। क्यों? इसके अपने पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। और इसके पास जो है वो 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फ्रीली अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद गुजारते हैं, अपने बॉडी के तमाम फंक्शंस जो है वो खुद परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम बात करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है कि नाम से पता चल रहा है कॉलोनी यानी जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी जानदार इसमें रहता है वो कॉलोनी बनाकर रहता है। यानी वो जैसे हम एक इलाके में या एक कम्युनिटी में रहते हैं तो हम अपने अपने बॉडी के अपने घर के अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रहते तो मिलकर हैं लेकिन अपनी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो है वो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं वॉल्वक्स कहती हूँ। वॉल्वक्स इसकी एग्जांपल है। सपोज़ ये एक वॉल्वक्स की कॉलोनी है तो ये इस तरीके से पूरे ओवरऑल कवर होते हैं, यानी ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं।
लेकिन अपनी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं, अपने लिए खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं, मूवमेंट भी खुद करते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, ये तमाम जो है वो खुद कर रहे होते हैं। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स दरअसल क्लेमाइडोमोनास की कॉलोनी है। क्लेमाइडोमोनास जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये क्लेमाइडोमोनास है जो कॉलोनी बनाकर जो है वो रहते हैं, इसकी ये फॉर्म है, यानी ये कॉलोनी की फॉर्म में अगर रहते हैं, अगर इसकी कॉलोनी को बस्ट किया जाए तो ये क्लेमाइडोमोनास कहलाता है। नेक्स्ट हमारी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद, हमारी जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार जो कॉलोनी जो है, जो उनकी बॉडी में कई सेल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी अगर हम एक नॉर्मल इंसान या जानवर या परिंदे या दरख्त की बात करते हैं तो वो तमाम के तमाम सेल जो जानदार हैं वो सब क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ तो ये मैंने उसकी लीव रूट्स बनाई हैं, तो इसकी बॉडी में जो है वो अगर सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट के जो है वो एपिडर्मिस टिश्यूज मौजूद होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। ये तमाम के तमाम सेल्स, तमाम के तमाम टिश्यूज के अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो यानी एक बॉडी कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है लेबर डिवीजन। अब लेबर डिवीजन क्या है? लेबर डिवीजन का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? लेबर नाम से ही मालूम हो रहा है कि यानी मजदूर करने वाला, मजदूरी करने वाला। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लेबर डिवीजन मौजूद होती है, जबकि यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में लेबर डिवीजन बिल्कुल नहीं होती है। अब लेबर डिवीजन है क्या? लेबर डिवीजन उसे कहा जाता है जिसमें जैसे प्लांट सेल्स हैं उनमें कई तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ भी हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ये हर टिश्यूज़ का अपना अपना फंक्शन है, यानी हर टिश्यूज़ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म करने के बाद एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो यानी हर जो है वो जो सेल्स हैं उनको लेबर के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके लिए उसको लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि लेबर डिवीजन, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर डिवीजन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ का डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, जिसको हम लेबर डिवीजन का नाम देते हैं। थैंक यू।